नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों, आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले। आज मैं आपको बताऊंगी कि IFB माइक्रोवेव में कौन कौन से यूटेंसिल यूज़ करने हैं। और ये जो वीडियो है सिर्फ IFB माइक्रोवेव के लिए नहीं है, बाकी सारे माइक्रोवेव के लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले मैं आपको यूटेंसिल बताने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कई सारे IFB यूज़र्स मुझे पूछते हैं अलग अलग IFB के मॉडल्स के बारे में कि इस मॉडल में कैसे केक बेक किए जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इंटरनेट से वो इमेज डाउनलोड करके फिर आपको बताती हूँ कि इस मॉडल में कैसे केक बेक करना है। तो कुछ लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ क्योंकि मुझे उसके जो फ़ोटोज़ हैं वो नहीं मिले। मैं ये जो भी आपको डेमो देती हूँ वो कंपनी की तरफ से नहीं देती हूँ, इसलिए हर मॉडल की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती है। मैं ये डेमो स्पेशली इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब मैंने ये माइक्रोवेव ख़रीदा था 4 साल पहले, तब मुझे इसे यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि ये मेरा पहला माइक्रोवेव है। मुझे इसको कैसे यूज़ करना है पता नहीं था उस वक्त, और डेमो देने के लिए जो आए थे उन्होंने सिर्फ इसके जो बटन्स है वही समझाए थे। उसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से उसको सेट करना है, कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप मुझे इसमें केक बेक करके बताओ, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, आप इसके जो फ्री क्लासेस है उसमें जा सकते हो। लेकिन फ्री क्लासेस भी इतने दूर दूर होते थे कि टाइमिंग में उसमें सेट नहीं कर पाई। और मैंने उस वक्त ऑनलाइन यूट्यूब पर भी सर्च किया था, लेकिन IFB के डेमो कोई भी उस वक्त नहीं दे रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी वो IFB यूज़र्स को फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं इसके डेमो आपको देती आई हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने ये ख़रीदा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें सारी चीज़ें बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। मैंने क्या किया कि इसको यूज़ किया, कभी केक ख़राब भी हुए, कभी अच्छे बने। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े वो सॉल्व करके मैं आपके साथ इसमें अलग अलग चीज़ें बनाकर बताती हूँ। तो मैं जो भी डेमो देती हूँ वो कंपनी की तरफ से नहीं होते हैं, मुझे कंपनी की तरफ से कोई चार्जेस नहीं मिलते। ये जो भी डेमो है फ्री देती हूँ ताकि IFB यूज़र्स को इसमें प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। और अब मैं इसके यूटेंसिल भी बताऊँगी और इस माइक्रोवेव के कुछ माइनस पॉइंट्स भी बताऊँगी और प्लस पॉइंट्स भी बताऊँगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से यूटेंसिल यूज़ करने हैं। मेरे पास सारे यूटेंसिल है, जैसे कि मेटल के हैं, ग्लास है और सिलिकॉन भी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग मोड में अलग अलग यूटेंसिल यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्लास मोल्ड के बारे में बताऊंगी। इसमें हमने अभी रैटाटूई बनाया है और काफ़ी अच्छा बना था। ग्लास मोल्ड जो है वो हर मोड में चलते हैं, जैसे कि माइक्रो मोड, ग्रिल मोड, कन्वेक्शन या कॉम्बिनेशन मोड। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ध्यान इतना रखना है कि ये हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। जब भी आप खरीदने जाए तो दुकानदार को कहे कि हीट रेजिस्टेंस ग्लास चाहिए हमें, या फिर सिंपल भाषा में ऐसा कहिए कि माइक्रोवेव में बेक करने के लिए हमें ग्लास के यूटेंसिल चाहिए। और एक और बेनिफिशियल यूटेंसिल है सिरेमिक का, वो भी लेकिन हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। सिरेमिक का जो यूटेंसिल होता है वो माइक्रो, ग्रिल, कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन चारों मोड में चलता है। तीसरा जो है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक के जो यूटेंसिल होते हैं वो सिर्फ माइक्रो मोड पे चलते हैं। वो भी बहुत कम टाइम के लिए, आप उसे खाना गर्म करने के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हैं 10-15 मिनट तक या 20 मिनट तक। कांस्टेंट अगर आप उसे 30-25 मिनट तक यूज़ करेंगे, उसे माइक्रोवेव में रखेंगे तो वो पिघल जाता है। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। जब मैंने मुखवास उसमें बनाया था, 2 बार बना, 10-10 मिनट ही मैं उसको रोस्ट कर रही थी, लेकिन तीसरी बार जब मैंने रखा तो वो प्लास्टिक मेल्ट हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिए। और एल्यूमिनियम मोल्ड, एल्यूमिनियम जो इस तरह के केक टिन्स आते हैं, ये माइक्रो मोड में यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि मैंने जो भी केक्स बनाए हैं कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रो मोड पर बनाए हैं, उसमें मैंने मेटल टिन यूज़ किए हैं। क्योंकि उसके साथ माइक्रो मोड है तो आप उसे मेटल टिन में ना बनाए केक, उस मोड पे आप इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मेटल टिन है वो सिर्फ ग्रिल और कन्वेक्शन मोड पे ही आप यूज़ कर सकते हैं। फिर चौथा है सिलिकॉन मोल्ड। इस तरह के कपकेक मोल्ड भी आते हैं और ये सिलिकॉन के अलग अलग शेप में केक मोल्ड्स भी मिलते हैं। तो जो सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं वो माइक्रो मोड पर आप यूज़ कर सकते हैं, कन्वेक्शन मोड पर यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल और कॉम्बिनेशन मोड पर आप सिलिकॉन मोल्ड यूज़ नहीं कर सकते।
देखिए, मैंने ये चार्ट आपके लिए स्पेशली बनाया है, जिसमें कौन से यूटेंसिल कौन से मोड पर यूज़ होते हैं ये आपको जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ पे है माइक्रो मोड, ग्रिल मोड, कन्वेक्शन मोड और कॉम्बिनेशन मोड। पहला है हीट रेजिस्टेंस ग्लास, जो हर मोड पे यूज़ हो सकता है, ये सबसे बेस्ट होता है। और दूसरा है हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक, ये भी हर मोड पर यूज़ कर सकते हैं हम। और एक बात का ध्यान रखें कि ये दोनों के दोनों हीट रेजिस्टेंस होने चाहिए। जब आप इसे खरीदने जाए तो दुकानदार को सिर्फ इतना कहे कि हमें माइक्रोवेव के लिए चाहिए, नॉर्मल जो ग्लास आते हैं वो इसमें नहीं चलेंगे। और तीसरा है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक मोल्ड जो होता है सिर्फ माइक्रो मोड पर यूज़ होता है, खाना गर्म करने के लिए 10 से 15 मिनट तक। इससे ज़्यादा अगर आप गर्म करेंगे तो वो जल जाएगा। चौथा है एल्यूमिनियम मोल्ड, वो माइक्रो मोड में यूज़ नहीं कर सकते, ग्रिल मोड पे, कन्वेक्शन मोड पे यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम मोड, और कॉम्बिनेशन में भी एल्यूमिनियम नहीं चलेगा। चौथा है सिलिकॉन मोल्ड्स। सिलिकॉन मोल्ड्स जो होते हैं माइक्रो मोड पे आप यूज़ कर सकते हैं और कन्वेक्शन मोड पे यूज़ कर सकते हैं, ग्रिल और कॉम्बिनेशन में नहीं यूज़ कर सकते। तो ये थे यूटेंसिल कैसे यूज़ करने। अब मैं इस माइक्रोवेव के कुछ माइनस पॉइंट्स भी बताऊंगी आपको। मैं अब आपको इसके कुछ माइनस पॉइंट्स बताऊंगी। इसमें जो ये सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, ये जो है ये वेट क्लॉक पर काम करते हैं, और इसका जो वेट क्लॉक है वो 400 ग्राम से ना ज़्यादा वेट बताता है और ना कम वेट बताता है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने इसमें केक का ऑटोमेटिक फंक्शन यूज़ करना चाहा तो इसमें मैंने 2 किलो का केक रखा, फिर भी वेट क्लॉक जो है 400 ग्राम बता रहा था, और उसके हिसाब से इसने टाइम सेट किया। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही माइक्रोवेव में हो, लेकिन जब मैंने इसका कीपैड अभी चेंज किया तब भी वेट क्लॉक 400 ग्राम ही बताता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो उस वक्त मैंने केक बेक किया तो वो बिल्कुल भी नहीं पका, अच्छे से बेक नहीं हुआ, और ज़्यादा टाइम मैंने सेट किया 2 बार वेट क्लॉक सेट करके, तो साइड से जल गया और बीच में से कच्चा रह गया। तो ये इसका प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल मोड दिया है केक बेकिंग के लिए, इसमें भी केक बेक नहीं होता है। इसमें मैंने कई बार केक बेक किया तो साइड से जल गया, बीच में से फूल के फिर बीच में से बैठ गया फिर से, तो इसमें भी केक अच्छे से बेक नहीं होता है। और जिसमें मैं केक बेक करती हूँ कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रो बटन, तो ये जो है वो रोटेसरी कुकिंग के लिए है, ये केक के लिए नहीं है। तो इस माइक्रोवेव का प्रॉब्लम ये है कि जो मोड केक के लिए दिया है उसमें केक बेक नहीं होता है। सारी बेकरी आइटम्स में ये रोटेसरी मोड पर बेक करती हूँ। इसमें मैंने केक बेक करने के लिए अब तक मेटल टिन यूज़ किया है, लेकिन आप मेटल टिन यूज़ ना करें क्योंकि इसमें माइक्रो मोड भी है। तो मेटल टिन जो है वो माइक्रो मोड और कॉम्बिनेशन मोड में यूज़ नहीं किया जाता है, वो सिर्फ ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में ही यूज़ किया जाता है। और सिलिकॉन मोल्ड जो है वो माइक्रो मोड और कन्वेक्शन मोड पे चलते हैं, और इसमें ग्रिल मोड भी है, ग्रिल और कॉम्बिनेशन मोड में सिलिकॉन मोल्ड नहीं चलते हैं। तो ये जो इसमें कॉम्बिनेशन बनाए गए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ग्लास मोड है। ग्लास मोल्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो ये जो कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रो मोड है, इसमें आप अच्छे से केक बेक कर सकते हो, क्योंकि इस माइक्रोवेव में सिर्फ इसी मोड पर ही केक बेक होता है जो रोटेसरी के लिए दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि केक बेक करने के लिए या फिर पिज़्ज़ा बेक करने के लिए इसमें इवन हीट होनी चाहिए, और वो इवन हीट इसमें सिर्फ रोटेसरी मोड पर मिलती है, तो उसी में केक बेक होते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कई चीज़ें अच्छी भी बनती है, जैसे कि पिज़्ज़ा हमने अभी भी बनाया, कटोरी चाट की जो कटोरी है मैंने बेक की है वो अच्छे से बेक हुई है, समोसे अच्छे से बेक हुए हैं। तो इस तरह की सिंपल जो चीज़ें होती है जो कम टाइम में बेक हो सकती है, रोस्ट हो सकती है, वो इसमें अच्छे से रोस्ट होती है। तो ये थे सारे इसके फंक्शंस और यूटेंसिल। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपको पसंद आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।